अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो मेरे सुनने वालों को बहुत पसंद आई और आप सबके हज और उम्रे के सफर में बहुत मुआविन और मददगार साबित हुई। तो हज और उम्रे के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं जिसमें उम्रे का कंप्लीट तरीका भी आपके साथ शेयर किया और कुछ मसाइल की वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मसाइल की वीडियोस जो है वो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मसलों को डिटेल से बताना पड़ता है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये कहा कि आप बात को बहुत डिटेल से बयान करती हैं और आप शॉर्ट बात किया करें। दूसरे अल्फाज में ये कह दीजिए कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं अपनी वीडियोस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हूँ। तो देखिए वीडियोस जो है वो मैं शॉर्ट बनाऊंगी, मेरी कम मेहनत लगेगी, लेकिन वीडियो डिटेल में इसलिए हो जाती है क्योंकि जब मैं किसी मसले के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं ताकि मैं जो बात पहुंचाना चाह रही हूँ उसको मैं अच्छे से पहुंचा दूं और समझने वाले को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी हवाले से एक हदीस आपके साथ शेयर करती चलूं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिसने कुरान पाक की एक आयत याद की अल्लाह पाक उसको 100 रकत नफिल के बराबर अजर अता फरमाते हैं और जिसने इल्म का एक बाब सीखा अल्लाह पाक उसको 1000 रकत के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। ये जो मसाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो हर मसला जो है वो इल्म का एक बाब है या एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर सीखने पर हमें अल्लाह पाक क्या सवाब दे रहे हैं? 1000 रकत नफिल के बराबर सवाब दे रहे हैं। तो देखिए ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर हम एक वीडियो को 15 मिनट या 20 मिनट दे देंगे, 1000 रकत नफिल पढ़ेंगे तो उसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह पाक उस इल्म के एक चैप्टर को सीखने के लिए हमें 1000 रकत नफिल का सवाब बैठे बिठाए दे रहे हैं। तो अगर ये 15-20 मिनट आपने बैठ के बात को सुन लिया, समझ लिया, क्योंकि क्या होता है ना कि इतना डिटेल से वीडियोस बनाने के बाद भी लोगों के सवालात आ रहे होते हैं कि उनको बात अच्छे से समझ नहीं आती। आप लोगों को अगर फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आती तो मैं एनी टाइम कमेंट बॉक्स पे मौजूद हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट, वीडियो को लेकर कोई सवाल, उम्रे को लेकर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आप लोगों को जो हो सकेगा ऑथेंटिक जवाब दूंगी, लेकिन जो चीज मुझे नहीं पता होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बोल दूंगी, आप मुफ्तियाने इकराम से पूछ लें। लेकिन जो मसाइल के हवाले से मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें फतवे भी आपके साथ शेयर करती हूँ और उन फतवों को डिटेल से बताने का मकसद यही होता है कि मैं अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकूं और सुनने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो भी मेरी एक मसले के हवाले से है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि दौरान तवाफ अगर वजू टूट जाए या फिर नमाज का वक्त हो जाए तो हमें अपने तवाफ को किस तरह से कंटिन्यू करना है। इसके अलावा कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाता है तो हमें वजू करने के लिए बाहर बैतुल खला जाना पड़ेगा और फिर वहां से वॉशरूम से वजू करके हमें आना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग जाएगा उसमें। मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिदुल हराम में वजू खाने कहाँ मौजूद हैं जहाँ से आप इजीली अपना वजू करके और मताफ में आके तवाफ अदा कर सकते हैं या अपने तवाफ को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है तवाफ के हवाले से, इसको शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं ऑथेंटिक बात या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर तफसीर कुरान का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है जिसमें मैं आपके साथ तफसीर शेयर कर रही हूँ दो ऑथेंटिक किताबों से, अनवारुल बयान और तफसीर उस्मानी में से। तो आपने अगर अभी तक मेरी तफसीर की वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो मेरी वीडियोस वॉच कर लीजिए, तफसीर के इस सिलसिले के साथ जुड़ जाइए और कुरान को सीख कर समझ कर पढ़ने वाले बन जाएं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर तवाफ के दौरान हमारा वजू टूट जाए तो वजू करने के बाद हमें अपने तवाफ को दोबारा से किस तरह से करना है। तो इसका जवाब ये है कि अगर तवाफ के दौरान 4 चक्कर से पहले वजू टूट जाए तो बेहतर ये है कि वजू करके दोबारा असरे नौ तवाफ करे। सही है, 4 चक्कर से पहले अगर वजू टूटेगा ना तो इसमें दो चीजों का इख्तियार दिया गया है कि या तो आप जाएं वजू करके आएं और असरे नौ अपना तवाफ शुरू करें यानी शुरू से अपना तवाफ करें, और दूसरा इख्तियार ये है कि चाहे तो जहां पर तवाफ हमारा खत्म किया था हमने या जहां पे हमारा वजू टूटा था हम रुके थे तवाफ में, हम वहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 4
चक्कर या उससे ज्यादा पूरे हो गए, 4 या उससे ज्यादा चक्कर हमारे पूरे हो गए हैं और उसके बाद हमारा वजू टूटा, यानी 5वें चक्कर में, छठे चक्कर में हमारा वजू टूट गया, तो इस सूरत में क्या करना है कि वजू करने के बाद बाकी के चक्कर हमें पूरे कर लेने हैं। यानी कि 5वें चक्कर में वजू टूटा या छठे चक्कर में वजू टूटा, तो जहां वजू टूटा था हम वहीं पर आएंगे वजू करके और वहीं से अपना तवाफ शुरू करके 5वां चक्कर, छठा और 7वां चक्कर अपना कंप्लीट कर लेंगे। 5वें में टूटा है तो 5वां चक्कर कंप्लीट करेंगे, फिर छठा और 7वां, छठे में टूटा है तो छठा चक्कर और फिर 7वां चक्कर कंप्लीट करके अपना तवाफ मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, अब मैं दोबारा उसी बात को रिवाइज करी हूँ कि अगर 4 चक्कर से पहले वजू टूटेगा तो इस बात में 2 इख्तियार हैं, चाहे तो असरे नौ अपना तवाफ शुरू करे, यानी दूसरे तीसरे चक्कर में वजू टूट गया तो असरे नौ तवाफ शुरू करे, यानी पहले चक्कर से शुरू करे, चाहे तो वहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये इख्तियार है। लेकिन अगर 4 चक्कर से ज्यादा करने के बाद वजू टूटा, 4 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 5वें, छठे, 7वें में हमारा वजू टूट गया, तो जहां से वजू टूटेगा वहीं से अपना चक्कर कंप्लीट करके अपना तवाफ मुकम्मल कर लेना है। सही है, तो ये एक बात तो हो गई। दूसरी बात ये है, अगर आपका वजू टूट जाए तो वो कौन सी जगह है जहां से हम मस्जिदुल हराम के अंदर ही अपना वजू कर सकते हैं। तो जहां से हम मस्जिदुल हराम में एंटर होते हैं, चाहे बाबू सलाम से हो, बाबे फहद या बाबे अब्दुल अजीज से, तो वहां पे बरकी सीढ़ियां या एस्केलेटर मौजूद होते हैं जहां से हम मताफ में उतरते हैं। तो ये पिक्चर देखिए कि ये एस्केलेटर्स हैं, यहाँ से हम मताफ में उतर रहे हैं। इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे उसके नीचे ही वजू खाना मौजूद है। देखें यहाँ पर एबुलेशन लिखा हुआ है और जो मर्दों का वजू खाना है उसके ऊपर लिरिजाल लिखा हुआ होता है। इसी तरह जो औरतों का वजू खाना है उसके ऊपर लिन्निसा लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर आराम से आप अपना वजू करके और मताफ में जाके अपना तवाफ कर सकते हैं। जब मैं पहली दफा हज पे गई थी तब मस्जिदुल हराम के अंदर वजू खाने मौजूद नहीं थे, तो लोगों को वजू करना होता था वो वहीं पे, यानी जहाँ पे हम लोग पानी पीते हैं जमजम का, वहीं पे खड़े होके वजू कर लेते थे। लेकिन अब उन्होंने वजू खाने भी बना दिए हैं जो एस्केलेटर्स के बिल्कुल नीचे हैं। आप चाहे किसी भी एस्केलेटर से उतरेंगे उसके नीचे वजू खाने बने हुए हैं। इसी तरह वहीं पर ही औरतों की नमाज की जगह भी बनी हुई है जो कि बहुत अच्छे कंफर्टेबल, वहाँ पे कारपेट्स बिछे हुए हैं। आप वहाँ पे बैठ के अपनी तस्बीहात कर सकते हैं, नफिल पढ़ सकती हैं, खाना काबा को देख सकती हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया अगर तवाफ करते हुए वजू टूट जाए तो क्या करना है, और वजू के लिए आपको बता दिया कि वजू खाने भी मस्जिदुल हराम में कहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह मसाइल के हवाले से छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूंगी, तो मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए। और हज और उम्रे के हवाले से कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।